ये बात तो हम सब जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना बड़ा जीनियस कि वे अकेले ही हजारों साइंटिस्ट से ज़्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज़ हम इंसान समझना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते, वे आइंस्टीन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के सामने आसान भी बनाया। आज जो परमाणु बम के बारे में हम सुनते हैं, उसे अल्बर्ट आइंस्टाइन के सूत्र का ही प्रयोग करके बनाया गया था। इस सूत्र के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लेकिन इतने बड़े साइंटिस्ट के दिमाग को 240 भागों में क्यों काटा गया, चलिए आज आपको बताते हैं। इससे पहले आपको इनके बचपन के बारे में अच्छे से जानना होगा। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के हिम्यून शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन था, जो कि एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे, उस समय उनका सर शरीर के हिसाब से काफ़ी बड़ा था। शुरू से ही वह अन्य छोटे बच्चों से अलग थे। वह छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल भी शरारतें नहीं किया करते थे, एकदम ही शांत तरीके से रहते थे। दोस्तों, बच्चा पैदा होने के बाद अक्सर 1 या 1.5 साल में बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्होंने बोलने में 4 साल का समय लगा दिया और 7 साल के होने के बाद पढ़ाई करना शुरू किया। बचपन में आइंस्टाइन को मंदबुद्धि भी कहा जाता था। उनके टीचर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। आइंस्टाइन का मानना था कि इंसान को 10 घंटे की नींद आवश्यक है, इसलिए आइंस्टीन 10 घंटे की नींद लिया करते थे ताकि अच्छे से रिसर्च कर सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग इतना तेज था कि वे अपना बड़ा से बड़ा प्रयोग और बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन अपने दिमाग में ही कर लिया करते थे। आइंस्टाइन का दिमाग अन्य लोगों के दिमाग से काफ़ी ज़्यादा अलग और तेज था। इस बात को आइंस्टाइन अच्छी तरह से जानते थे। इसी वजह से वे नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च किया जाए। उन्होंने तो ये इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि मरने के बाद उनके बॉडी को जलाकर राख कर दिया जाए, लेकिन फिर वही हुआ जिसका आइंस्टाइन को डर था। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसिपल हॉस्पिटल में जब आइंस्टाइन का मृत्यु हुआ तो मौत की वजह जानने के लिए जो डॉक्टर आया, उसने चुपके से आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया। ब्रेन चुराने वाला डॉक्टर का नाम था थॉमस हार्वी। थॉमस हार्वी इस ब्रेन को इसलिए चुराए थे ताकि वे इस पर रिसर्च कर सके। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसिपल हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी का इस हरकत का पता चला तो उनको जॉब से हटा दिया गया। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के बेटे हनस अल्बर्ट से जैसे तैसे करके उनके पिता के ब्रेन पर रिसर्च करने का परमिशन ले लिया। डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करने के लिए आइंस्टीन के दिमाग को 240 छोटे छोटे पीसों में काटकर हर पीस को अलग अलग जार में प्रिजर्व करके रख दिया। इस बात को लेकर डॉक्टर हार्वी को अपनी पत्नी के साथ कई बार झगड़ा होता रहता था, क्योंकि उनकी बीवी अक्सर ये धमकी देती थी कि इस ब्रेन को उठाकर कहीं बाहर फेंक दे। एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डिवोर्स लेकर अलग होना पड़ा। जिसके बाद डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के ब्रेन पर खूब स्टडी करने की कोशिश करते। कई साल गुजर गए, लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टीन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च नहीं कर सके। उसके बाद डॉक्टर हार्वी ये फैसला करते हैं कि वे इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल रिसर्च के लिए भेजेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। जिसके बाद बहुत सारा रिसर्च हुआ, तब जाकर ये पता चला कि आइंस्टीन के दिमाग में सेल्स अन्य आदमी के तुलना में बहुत ज़्यादा है और उनके ब्रेन का एक पार्ट ब्रेनक पेटल गायब है और उनके ब्रेन का वजन बहुत कम है, जिसकी वजह से आइंस्टाइन का ब्रेन इतना ज़्यादा तेज है और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी अपने दिमाग में आसानी से कर लेते हैं।